नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जियो ज्ञान पे आपका स्वागत है। आज अपने जियोग्राफी के अंदर टॉपिक करेंगे चक्रवात एंड प्रति चक्रवात, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। और एक शब्द और भी आता है, लैटिन भाषा के अंदर पूछा जाए तो चक्रवात को लैटिन भाषा के अंदर क्या बोला जाएगा भाई? लैटिन भाषा के अंदर चक्रवात को बोला जाएगा कैलोस। क्या बोला जाएगा भाई? कैलोस। ओके, तो अपने बात करेंगे चक्रवात किसे कहते हैं और प्रति चक्रवात किसे कहते हैं। तो हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और क्या आरपीएससी की ये नब्ज यही है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे आता है, इसकी दिशा कैसे होती है, और दक्षिण गोलार्ध के अंदर इनकी दिशा कैसे होती है। ठीक है, और हाई प्रेशर कहाँ पे रहता है और लो प्रेशर कहाँ पे रहता है, ये सभी क्वेश्चन अपने क्या है इस टॉपिक के अंदर आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब अपने आगे पढ़ते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात कहते किसको है भाई? क्या है चक्रवात? कहते किसको है? ओके, तो जब क्या है पवनों की दिशा, जब देखो कि पवनों के अंदर क्या होता है, अगर केंद्र के अंदर क्या है लो प्रेशर होता है और परिधि के अंदर हाई प्रेशर होते हैं। पवने कैसे चलती है अभी? पवनों का एक सिद्धांत होता है, पवने हमेशा कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है केंद्र को भरने के लिए हाई प्रेशर से परिधि से पवने क्या केंद्र की ओर चलती है। तो ये चलने को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है? चक्रवात बोला जाता है। अब अपने देखेंगे भी चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे आता है, दक्षिण गोलार्ध में कैसे आता है, और इसके कितने प्रकार है। चक्रवात के कितने प्रकार है भाई? चक्रवात के क्या है? दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। दो प्रकार के अंदर पहला प्रकार क्या कौन सा है भाई? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ओके। और दूसरा रहने वाला क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ओके, तो अब अपने बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं। अब एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता यह है कि ये चक्रवात है ना, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा दोनों गोलार्धों के अंदर, दोनों नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध के अंदर क्या है, दोनों गोलार्धों के अंदर इसका क्या है कितने डिग्री और कितने डिग्री के बीच में आता है, ये हमेशा रहता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। 5 डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक है? 5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक इनकी क्या रहती है, इनका विस्तार रहता है भाई। और अपने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध दोनों के अंदर क्या है इनकी दिशा क्या रहती है, और 30 डिग्री से लेकर क्या 30 आ जाता है, कई बार क्या है 35 भी होता है भाई। तो अपने 35 मान लेते हैं, 35 से लेकर 60 डिग्री के बीच क्या है इनका विस्तार रहता है। ठीक है, और ये एक विशेषता और है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हमेशा क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा ग्रीष्मकालीन में आते हैं। क्या होते हैं? ग्रीष्मकालीन के अंदर। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है ये सबसे ज़्यादा विस्तृत होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम विस्तृत होते हैं भाई। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों दिशाओं में आते हैं। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों दिशाओं में आते हैं। अब अपने बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंदर क्या है कि पवनों की दिशा क्या है, पवनों की दिशा क्या रहती है भाई? पवनों की गति है ना जो तीव्र रहती है। क्या रहती है भाई? तीव्र रहती है। ठीक है, क्या रहती है? तीव्र रहती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंदर क्या है, पवनों की दिशा क्या मंद रहती है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, खतरनाक होते हैं भाई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना के अंदर। तो अपने आगे बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यहाँ से आरपीएससी की नब्ज यही है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठाती है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के चक्रवात के नाम किन किन देशों के अंदर, उपनाम, इनके नाम क्या क्या है भाई, किन किन देशों के अंदर किन किन नामों से इनको जाना जाता है। पहले अपनी बात की जाए तो पहला अपना बात करेंगे अपने कि हिंद महासागर में क्या कहते हैं भाई। पहली बात आई हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के अंदर तो पहले बात करेंगे अपन, क्या सीधा ही सीधा बोला जाएगा चक्रवात। तो टाइफून किस कहाँ पे बोलेंगे? टाइफून अगर पूछ लिया जाए आपसे टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, तो टाइफून बोलना है आपको, बताना है कहाँ पे, चीन सागर के अंदर। ठीक है, अगर आपसे आगे वाला पूछ लिया जाए कि टाइफून कहाँ पे बोला जाएगा, चीन सागर के अंदर।
अगर बोलिए पूछ लिया जाए हरिकेन, हरिकेन कहाँ पर पूछेंगे, हरिकेन कहाँ पे बोला जाता है, तो हरिकेन बोलना है क्या, कैरेबियन सागर। कहाँ पे भी, कैरेबियन सागर, जो उत्तरी गोलार्ध, जो उत्तरी अपने अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच के क्षेत्र का एक भाग है, वहाँ पे बोला जाता है क्या, हरिकेन बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपसे बिलीबिली, बिलीबिली वो दूध वाली मत समझ लेना भाई, ये बिलीबिली ये शब्द है, कहाँ पे है, बिलीबिली चक्रवात का नाम है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है भाई, वो पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे भाई, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर बार कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन आरपीसी यहाँ से क्वेश्चन उठाती है कि चाहे टाइफून पूछ लेती है, ठीक है। अगर इनको मिलाने क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ लेती है, मिलान के सब यहाँ से क्वेश्चन भी उठा सकती है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान देने वाली बात है। तो अपने बात करें अब इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के तो उपनाम हो गए भी। अब अपने बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर बात करें अपने, तो क्या है भी, जो अपने होता है ना पश्चिमी विक्षोभ, क्या होता है इसका अन्य नाम क्या है भी, पश्चिमी विक्षोभ, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोला है, बोला था पश्चिमी विक्षोभ, जो क्या शीतकालीन के अंदर वो जो वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए सबसे लाभदायक होती है, जिसको अपने बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं अभी, गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है। और अपने स्थानीय भाषा के अंदर पूछा जाए तो उसे बोलते हैं माउट की वर्षा। क्या बोलते हैं, माउट की वर्षा, जो रबी की फसल, और सबसे ज़्यादा उसको लाभ किस फसल को होता है, गेहूं को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ये हो गया अपना शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके अन्य नाम और इस चक्रवात से अपने को क्या लाभ है, ठीक। चक्रवात का आपको बताया कैलोस, जिसको बोलते हैं क्या, सांप की कुंडली, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये आपको बता दिया। तो इसके अंदर एक अपना और भी रह गया, क्या रह गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया अभी, क्या कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध के अंदर चक्रवात की दिशा कैसे होती है, और साउथ गोलार्ध के अंदर चक्रवात की दिशा कैसे होती है। अब अपने इसको समझेंगे भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अपने बात याद रखने वाली बात यही है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या बात है कि चक्रवात की क्या है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिशा कैसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसे होती है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर क्या है, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। और साउथ गोलार्ध के अंदर चक्रवात की दिशा कैसे होती है अभी, क्या होती है अभी, क्लॉक वाइज होती है। क्या होती है, क्लॉक वाइज, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, और इधर होता है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, ठीक है। ये उल्टा होता है और ये होता है घड़ी की सुई की दिशा में भाई, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपसे क्या है कि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर चक्रवातों की दिशा कैसे होती है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चक्रवातों की दिशा कैसे होती है। तो कैसे होगी भाई, उत्तरी गोलार्ध में तो होगी क्या, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर होगी क्या, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये अपने चक्रवात के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज आपको करवा दिए भी। अब अपने बात करेंगे किसकी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन की। किसकी बात करेंगे, एंटी साइक्लोन, जिसको बोलते हैं प्रति चक्रवात। क्या बोलते हैं भाई, प्रति चक्रवात। क्या बोलेंगे भाई, प्रति चक्रवात, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंटी साइक्लोन, ठीक है, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि केंद्र के अंदर तो रहता है हाई प्रेशर, और पृथ्वी के अंदर क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो पवनों का एक सिद्धांत है, पवना हमेशा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। समझ गए बात, कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो हाई प्रेशर से केंद्र से चलेगी कहाँ पे, बाहर पृथ्वी की ओर। कहाँ पे चलेगी, पृथ्वी की ओर। तो क्या प्रति चक्रवात से क्या होता है कि मौसम वगैरह साफ रहता है, ठीक है। ये सभी घटनाएं प्रति चक्रवात के कारण होती है। इनका विस्तार सबसे ज़्यादा होता है भाई, चक्रवात की तुलना के अंदर विस्तार क्या ज़्यादा होता है। और इससे क्या है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ये क्या है कि नॉर्थ गोलार्ध के अंदर इनकी दिशा कैसे होती है और साउथ गोलार्ध के अंदर इनकी दिशा कैसे होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है
कि नॉर्थ गोलार्ध के अंदर इनकी प्रति चक्रवात की दिशा कैसे होती है और साउथ गोलार्ध के अंदर इनकी प्रति चक्रवात की दिशा कैसे होती है। तो इसके अंदर क्या है, एक याद रखने वाली बात यह है कि प्रति चक्रवात के अंदर क्या है, इनकी दिशा होती है क्लॉकवाइज। क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा में, उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे भाई, क्लॉकवाइज, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या है, इनकी दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखने वाला है। अगर आपको चक्रवात याद हो गया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसके सब कुछ क्या है, इसका उल्टा करना है भाई अपने। तो इसके क्या हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अपना टॉपिक था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, चक्रवात और प्रति चक्रवात।